भगवान परशुराम के ऐसे पराक्रमी 4 शिष्य जिन्हें देखकर देवता भी थर-थर कांपते थे। भगवान परशुराम के बहुत से शक्तिशाली शिष्य हुए हैं। इनमें से एक शिष्य को स्वयं भगवान परशुराम भी परास्त नहीं कर पाए। एक ऐसा भी शिष्य था जिन्हें भगवान श्री कृष्ण भी अपने सुदर्शन चक्र से परास्त नहीं कर सकते थे। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम का एक ऐसा भी शिष्य होगा जो इस ब्रह्मांड का इतिहास ही बदल देगा। भगवान परशुराम के इन शिष्यों को परास्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को छल का सहारा लेना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं भगवान परशुराम के सबसे शक्तिशाली 4 शिष्यों के बारे में। द्रोणाचार्य। कौरव और पांडवों को शस्त्र की शिक्षा देने वाले द्रोण भगवान परशुराम के ही शिष्य थे। अगर कुरुक्षेत्र में वो अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते तो वह अकेले ही पांडवों के आधी सेना का वध कर देते। उनके पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र जैसे विध्वंसक अस्त्रों का ज्ञान था। नारायणास्त्र एक ऐसा प्रलयंकारी अस्त्र था जिसे किसी भी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता था। इसे रोकने के लिए जितने भी अस्त्र चलाए जाते थे, इसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती थी। इस अस्त्र को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय था और वो था आत्मसमर्पण। सारे शत्रुओं को युद्ध में परास्त करने के बाद परशुराम जी अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य भगवान परशुराम के पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान मांगते हैं। तब परशुराम जी ने गुरु द्रोण को सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद से वो युद्ध में अजय हो गए थे। पितामह भीष्म के बाद द्रोणाचार्य पांडवों के सेनापति बने थे। उनके रणनीति के चलते पांडव किसी भी तरह कौरवों का सामना नहीं कर पा रहे थे। युद्ध के दौरान उन्होंने जो चक्रव्यूह बनाया था उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। इससे सभी पांडव शोक में डूब गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने छल से द्रोणाचार्य को मारने का योजना बनाया। योजना के अनुसार ये झूठ फैला दिया गया कि द्रोणाचार्य की पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर जब द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र त्याग दिया तब पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका वध कर दिया। पितामह भीष्म। महामहिम भीष्म को कौन नहीं जानता। कुरुवंश के रक्षा के खातिर अपनी जान की बाजी लगाने से भी वो पीछे नहीं हटते थे। धर्म की रक्षा करना ही उनका लक्ष्य था। जब वो शस्त्र उठाते थे तब दुश्मन की रूह कांप जाती थी। स्वयं भगवान परशुराम से उन्होंने शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। अपने जीवन काल में उन्होंने कंस जैसे शक्तिशाली राजाओं को परास्त किया था। एक बार तो अपने गुरु परशुराम से ही उनका युद्ध हो गया था। बहुत दिनों तक दोनों में ये युद्ध चला, लेकिन इस युद्ध में भगवान परशुराम भीष्म जी को परास्त नहीं कर पाए। आखिर में देवताओं को आकर इस युद्ध को रुकवाना पड़ा था। कुरुवंश के प्रति निष्ठा के चलते कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में वो हर रोज हजारों महारथियों का वध कर देते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पितामह भीष्म की शक्ति के बारे में बताया था। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ क्या तुम जानते हो, एक बार महामहिम भीष्म ने सूर्यदेव को युद्ध की चुनौती दी थी। ये सुनकर अर्जुन बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, जिस सूर्यदेव से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमयी हो जाती है, आखिर कैसे उनको पितामह ने चुनौती दी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि पितामह भीष्म सूर्यदेव से भी अधिक शक्तिशाली थे। कहते हैं भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों ने पितामह भीष्म को अपना प्रथम सेनापति बनाया था। उनके रणनीति के चलते पांडवों को हार का सामना करना पड़ रहा था। तब शिखंडी को आगे करके छल से पांडवों को पितामह भीष्म का वध करना पड़ा। सूर्यपुत्र कर्ण। भगवान परशुराम के तो बहुत से शिष्य हुए थे, लेकिन कहते हैं कर्ण ही उन्हें सबसे प्रिय था। अगर कर्ण पांडवों के ओर से युद्ध लड़ते तो शायद एक ही दिन में कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन दुर्योधन के साथ अपने मित्रता के चलते कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। कर्ण ने हमेशा दान पुण्य किया, सदा अपने दिए हुए वचनों का मान रखा, लेकिन आखिर में अधर्म के पक्ष में होने के कारण कुरुक्षेत्र में उनका वध हो गया। अर्जुन के रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी विराजमान थे, लेकिन फिर भी कर्ण अपने बाणों से अर्जुन के रथ को 3 अंगुल पीछे खिसका देते थे। जिस जरासंध को मारने के लिए भीम को भगवान श्री कृष्ण की मदद लेनी पड़ी थी, जिसे परास्त करने में भीम को 21 दिन लग गए थे, उस जरासंध को कर्ण ने एक ही दिन में परास्त कर दिया था। कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का कवच अमृत से बना था, इसलिए इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इस दिव्य कवच और कुंडल के कारण युद्ध में कर्ण को परास्त करना असंभव था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था, लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों से ही काट डाला था। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था, इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र होगा तब तक कर्ण को किसी भी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था।
इसलिए जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, कर्ण अपने रथ के पहिए को उठाने के लिए नीचे उतरे थे। जब उनके हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध का आदेश दिया। तब निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर अर्जुन ने उनका वध कर दिया था। भगवान कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब कलि पुरुष इस धरती पर अपना कहर बरसाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का रूप लेकर इस धरती पर आएंगे। भगवान कल्कि कलियुग में परशुराम जी से युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करेंगे। शिक्षा समाप्त करने के बाद कलि पुरुष का नाश करने के लिए वो युद्ध करने निकलेंगे। तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे 7 चिरंजीवी उनकी सहायता करेंगे। भगवान कल्कि ही परशुराम जी के सबसे शक्तिशाली शिष्य होंगे। दोस्तों, आपके अनुसार परशुराम जी के इन शिष्यों में कौन सबसे शक्तिशाली थे? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।